हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल जिन। आज हम आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक करंट अपॉर्चुनिटी है, एक आर्बिट्राज ट्रेड की। ठीक है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या होती है, आर्बिट्राज की जो हमारी करंट अपॉर्चुनिटी है वो कौन सी है, और उसमें हम कैसे प्लान करेंगे अपनी पोजिशन के लिए। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ये पूरी अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरा प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्राज ट्रेड क्या होता है। ठीक है। आर्बिट्राज ट्रेड एक तरह से प्राइस डिफरेंस होता है। ठीक है। आर्बिट्राज ट्रेड, ठीक है, एक तरह से प्राइस डिफरेंस होता है किसी दो जगह पे, किसी दो रेफरेंस पे। यहाँ पे प्राइस वन हो रखा होगा, यहाँ पे प्राइस टू चल रहा होगा। ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करना ही आर्बिट्राज ट्रेडिंग क्या रहता है कहते हैं। ठीक है। आर्बिट्राज ट्रेड करना कहते हैं किसी दो जगह पे एक ही चीज की, एक ही स्क्रिप्ट की या एक ही एसेट की वैल्यू में डिफरेंस होना है, और उस डिफरेंस को एक्सप्लॉइट करना ही आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहलाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं। ठीक है। सबसे पहला एक्सचेंज है हमारे पास एनएससी। ठीक है। सेकंड एक्सचेंज है हमारे पास बीएससी। ठीक है। तो हमारी जो करंट अपॉर्चुनिटी है इसी के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि सिम्फनी में हमारे पास क्या कहते हैं, सिम्फनी यहाँ पे चल रहा है 1450 और बीएससी पे चल रहा है 1455। ठीक है। तो आर्बिट्राज एक बेसिक एग्जांपल आर्बिट्राज क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्सचेंज से खरीद के दूसरे एक्सचेंज पे, यहाँ पे लो कॉस्ट पे खरीद के और हम दूसरे एक्सचेंज पे सेल कर देते हैं, और जो हमारा डिफरेंस है ₹5 का, वो हमारा आर्बिट्राज प्रॉफिट होता है। ये होता है एक बेसिक आर्बिट्राज ट्रेड की डेफिनेशन। ठीक है। ये एक एग्जांपल के तरीके से समझाया, तो ये एक एग्जांपल था। ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन सा आर्बिट्राज ट्रेड है अवेलेबल है हमारे पास। तो आर्बिट्राज ट्रेड का सिर्फ वैल्यू में डिफरेंस होना एक सिंपल इंग्लिश वर्ड का मीनिंग है। ठीक है। जो भी उसकी प्राइस होगी उसमें थोड़ा डिफरेंस मिल जाए किसी भी तरीके से, या तो वो डिफरेंट एक्सचेंजेस पे हो तब मिल जाए, या वो कोई इवेंट बेस हो, या कोई बायबैक हो, या बोनस हो, या स्प्लिट हो, किसी भी इवेंट बेस पे उसमें एक वैल्यू डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। एक इंटरनल वैल्यू डिफरेंस आ जाता है, और उसी वैल्यू डिफरेंस को हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये आर्बिट्राज क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है। ये आर्बिट्राज में हम सिंपल वैल्यू डिफरेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कितना वैल्यू डिफरेंस है और कैसे हम इसको प्ले करेंगे। सबसे पहले ये सिंफनी का आज हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ था जिसमें इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेयर किया है, और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिक्लेयर किया है इन्होंने, कि इन्होंने डिक्लेयर किया है बायबैक। ठीक है। बायबैक कितना डिक्लेयर किया है, बायबैक जो हमारे पास इक्विटी साइज है वो अप्रॉक्सीमेट 9.3 टू 9.9% का इक्विटी साइज है। मीन्स टोटल जितने भी ऑफशोर इसके जो भी लिस्टेड शेयर हैं टोटल, इतना परसेंटेज वो बायबैक में एलिजिबल है उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। ठीक है। इसका जो बायबैक का साइज है 71.4 करोड़ का बायबैक का साइज है। ठीक है। तो इसमें जो बायबैक, सबसे पहले बायबैक आया, कितना बायबैक है परसेंटेज टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में 71.4 करोड़ का बायबैक है। किस प्राइस पे बायबैक हो रहा है, जो प्राइस है बायबैक का वो है 2500। ठीक है। ये वैल्यू को याद रखना, 2500 पे इसका बायबैक हुआ है। ठीक है। अब बायबैक क्या होता है, सबसे पहले बायबैक देख लेते हैं। कोई भी कंपनी जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग होती है, ठीक है, तो वो अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है आइदर बायबैक, आइदर बोनस और अ स्प्लिट। ठीक है। या डिविडेंड। ये चार तरीके होते हैं शेयर होल्डर को, उस शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए। ये चार तरीके हैं। इसमें एक तरीका है बायबैक का। बायबैक का क्या होता है कि जो भी हमारे पास मार्केट प्राइस रहता है उससे एडिशन कुछ एक्स्ट्रा जाके उसमें एक बायबैक अनाउंस कर दिया जाता है। ठीक है। तो जो करंट मार्केट प्राइस है और बायबैक का मार्केट प्राइस है, इसमें आ जाता है एक वैल्यू डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पे आ जाता है वैल्यू डिफरेंस, और वैल्यू डिफरेंस को, यही डिफरेंस हमारे पास एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। आर्बिट्राज को जो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था वो एक बेसिक आर्बिट्राज होता है जो मोस्ट कॉमनली फॉलो किया जाता है। लेकिन आर्बिट्राज का सिंपल मीनिंग होता है किसी दो जगह पे प्राइस का डिफरेंस। ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रोजेक्शन है कि यहाँ पे हम, जो सामने वाला जो ओनर है कंपनी का, जो प्रमोटर है, वो बोल रहे हैं कि मैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे आपसे वापस शेयर अपने बायबैक करने वाला हूँ। ठीक है। वो वैल्यू इन्होंने दे दी है 2500। ठीक है। अब
बायबैक से जो रिलेटेड चीज़ें थी वो इतनी ही थी। ठीक है, सबसे पहले बायबैक कितना है एब्सोल्यूट टर्म्स में, परसेंटेज टर्म्स में, और बायबैक का वैल्यू क्या है, किस प्राइस पे बायबैक करने वाले हैं। ठीक है, जो परसेंटेज है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 9.3% टू अप्रॉक्सीमेट 10% के कंसिडर कर लेते हैं। तो बायबैक का साइज भी अच्छा है। प्राइस, अगर आज का प्राइस देखा जाए, ठीक है, एक सिंपल मीनिंग में मैं देखता हूँ कि आज का प्राइस, इवन आज 18%, ठीक है, 18%, 19% अप्रॉक्सीमेटली इन बिटवीन सर्किट भी लगा था। ठीक है, सर्किट लगने के बाद भी जो प्राइस है वो 1462 रुपीज़ है। ठीक है, और बायबैक आने वाला है 2500 रुपीज़ पे। ठीक है, 2500 रुपीज़ पे। तो कॉमन रिटेलर अभी क्या करेगा कि ये प्राइस आ गया और 2500 इसका बायबैक प्राइस है, तो वो इस प्राइस पे भी खरीद के 2500 पे कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे उसने 100 शेयर खरीदे तो 1.46 लाख डिप्लॉय किया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2500 से। ठीक है, ये वाला प्राइस को डायरेक्ट अपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होता है इस पर्टिकुलर इवेंट में। ठीक है, सबसे पहले ये बायबैक हमारे पास जो आया है, आया है टेंडर रूट से। ठीक है, टेंडर रूट क्या रहता है कि हमें अपने शेयर, जो शेयर होल्डर है उसको अपने शेयर सरेंडर करने पड़ते हैं, टेंडर करने पड़ते हैं। ठीक है, टेंडर करने के बाद जितने शेयर आपने सरेंडर किए हैं, ठीक है, सरेंडर इन द सेंस टेंडर जो भी हैं, ये अपने शेयर, जैसे आपने 100 शेयर बाय बैक किया है, ठीक है, 100 शेयर लिया है, ठीक है, 100 शेयर बाय किया है, उस वो सारे 100 शेयर आपने टेंडर कर दिए हैं, सरेंडर कर दिए हैं प्रमोटर के लिए या कंपनी को बायबैक देने के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे कि इस पूरे टेंडर रूट में, क्योंकि मैक्सिमम साइज 71.4 करोड़ का साइज है, ठीक है, 71.4 करोड़ एब्सोल्यूट टर्म्स में ये साइज है इस बायबैक में। तो जो आपने 100 शेयर सरेंडर किए हैं, तो वो देखेंगे कि कितने लोगों ने, नंबर ऑफ शेयर होल्डर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर और क्वांटिटी, ठीक है, कितना क्वांटिटी वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर और क्वांटिटी, इन दोनों के बाद जब ये टेंडर कर देते हैं लोग, इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि किस प्रपोर्शन में, ठीक है, यहाँ पे प्रपोर्शन डिफाइंड होता है कि किस प्रपोर्शन में हर एक शेयर होल्डर को वैल्यू मिलती है, लेकिन ये एक प्रपोर्शनेट बेस पर मिलती है। ठीक है, प्रपोर्शनेट बेस इन द सेंस आपने 100 शेयर दिए हैं, उनको सरेंडर किए हैं कि मैं 100 के 100 शेयर आपको देता हूँ, जितना मुझे इसका बायबैक का वैल्यू मिलता है वो मुझे दे दीजिए। ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेस पे क्या होता है कि इस 100 में से कुछ ही पोर्शन वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी का पोर्शन आपको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, से अभी यहाँ पे एक बेसिक है, जो साइज है, इक्विटी साइज है, वो 10% है। ठीक है, 10%, अप्रोक्सीमेट 10% है। तो चांसेस है कि इस 100 शेयर में से 7 to 9 शेयर आपके इस बायबैक में एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस रेशियो, ये प्रोपोर्शनेट जो होता है एक तरह से एक्सेप्टेंस रेशियो की तरह कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो मीन्स 100 में से जो आपका 7 to 9 शेयर है, वही शेयर इंटू 2500 मिलके ही आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, से अगर इस बेसिक कैलकुलेशन, एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपने शेयर खरीदे 1460 पे, 1460 पे आपने 100 शेयर खरीदे। ठीक है, 100 शेयर खरीदे, आपका एक्सेप्टेंस रेशियो 7 to 10% हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में कितना भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इवन ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर में हम कंसिडर कर लेते हैं कि 8 शेयर या 10 शेयर ले लेते हैं कि 10 शेयर आपका एक्सेप्ट हो जाता है। सबसे पहले ब्लॉक होंगे आपके 100 शेयर, 100 शेयर आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसमें से फिर 10 शेयर आपके डिडक्ट कर लेंगे, बाकी 90 शेयर आपको जो भी करंट मार्केट प्राइस है, मार्केट में जो भी चल रहा है उस प्राइस पे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा वो फिर से। और जो ये 10 शेयर हैं, ये 2500 के प्राइस पे यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कैश आउट हो जाएगा ये पोजीशन। तो मीन्स ये 10 शेयर आपके हो जाएंगे 25,000 रुपीज़ के। ठीक है, से ये एक्सेप्टेंस रेशियो में 25,000 रुपीज़ के आपके 10 शेयर हो जाएंगे। ये आपने 100 शेयर बाय किए थे, बाकी बचा 90 शेयर। ठीक है, 90 शेयर का जो अगर प्राइस 1460 पे भी रह जाता है, एक करंट प्राइस पे भी
1460 पे भी रह जाता है, तो बाकी की जो वैल्यू होगी आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1460 पे। ठीक है, 1460 पे जो वैल्यू रहेगी, तो ये हमारी वैल्यू प्लस 25,000 रुपीज अगर करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये नहीं कि 100 शेयर को डायरेक्ट 2500 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है बायबैक को कैलकुलेट करने का। ये हमारा प्रॉफिट रहेगा 90 इंटू जो भी हमारा सीएमपी रहेगा। अभी मैं एग्जांपल के तरीके से करंट प्राइस लिया है 1460। ठीक है, अब इसमें आर्बिट्राज क्या रहता है, जो भी इवेंट रहते हैं, इवेंट में जितना भी हमारे पास वैल्यू डिफरेंस रहता है, से ये बायबैक है, इसमें आपके पास स्पेसिफाइड प्राइस दे दिया है कि 2500। बोनस स्प्लिट में आपके पास स्पेसिफाइड प्राइस नहीं दिया जाता, लेकिन आपके पास स्पेसिफाइड प्राइस दिया है। 1460 प्राइस चल रहा है अभी, 1460 माइनस 2500 अप्रोक्सीमेटली 1060 रुपीज़ का एक डिफरेंशियल है। 1060 रुपीज़ करंट मार्केट प्राइस से आपका अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% का डिफरेंशियल है। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी दिखी, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ये वीडियो। ठीक है, तो 60 to 70% का अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अगर प्राइस 1460 से इवन 20% भी मूव कर गया, 20%, ठीक है, ये 60-70% की फाइनल प्राइस यहाँ तक जानने की कैपेबिलिटी है। ठीक है, 2500 तक प्राइस सिम्फनी का जा सकता है कभी भी। ठीक है, लेकिन ये वन वे नहीं जाएगा, जब भी इसका जो भी रिकॉर्ड डेट है। हाँ, एक और चीज़ डिस्कस मिस हो गया कि इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 21 अगस्त है। ठीक है, आप इस आर्बिट्राज ट्रेड के लिए एलिजिबल होंगे जब आप इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमैट में ये शेयर होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, 1060 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो अप्रॉक्सीमेट 1070-80% का जो आपके पास ये आर्बिट्राज है, अगर 70-80 रुपीज़ में से ये 1460 की बजाय ये 2000 भी हो जाता है, 2000 रुपीज़ भी हो जाता है, 2000 के बाद अब जो आपने 100 शेयर बाय किए थे, जो 100 शेयर बाय किए थे 2000 के हिसाब से 2 लाख हो जाएगा। ठीक है, और 10 शेयर अगर ये 2500 हो जाएंगे, 2500 के प्राइस पे 10 शेयर सरेंडर हो गए, तो 25,000 का आपका ये प्रॉफिट तो फिक्स है। ठीक है, इसमें मैक्सिमम इतना ही होगा, मैक्सिमम शेयर 10 वो एक्सेप्ट करेंगे, तो जो ये आर्बिट्राज का प्रॉफिट होगा वो इतना ही होगा 25,000। लेकिन जो डिफरेंशियल होगा 25,000 तक, तो ये 1460 पे आज है, लेकिन ये ट्राई करेगा 2500 तक रीच करने के लिए। मैं नहीं कहता कि ये 2500 पहुंच जाएगा, लेकिन चांसेस है कि ये 1800, 1900, 2000 के आसपास के लेवल तक पहुंच सकता है। ये होते हैं इवेंट बेस और आर्बिट्राज वैल्यू डिफरेंस के बेस पे ट्रेड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आज का हमारा 19% मिस हुआ होगा। मैं प्री पोजीशन था, मुझे ये न्यूज़ पता नहीं थी, तो मैं ये स्टॉक में प्री पोजीशन था। ठीक है, आज का जो प्रॉफिट होगा, मैंने इवन ये सर्किट पे भी आज भी कुछ स्टॉक बाय किए हैं। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर है, प्री पोजीशनिंग भी है और आज भी थोड़े स्टॉक मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, ये एक डिस्क्लेमर रहेगा। तो हम इस डिफरेंशियल वैल्यू के लिए प्ले करेंगे, हम टारगेट करेंगे 1800 to 2000 रुपीज़, जा सकता है 2500 रुपीज़ तक भी। अगर आपके 2500 तक कब चला जाता है, 2300, 2400, तो आप वहाँ पे पूरा शेयर को शेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरा शेयर को सेल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस रहता है ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है और थोड़ा टीडीएस प्रोसेस है, क्योंकि आप पहले सरेंडर करोगे, आपके डीमेट से ये 100 के 100 शेयर गायब होंगे एक बार, उसके बाद वो 10 शेयर डिडक्ट करेंगे, बाकी 90 शेयर वापस से आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है बायबैक का। तो अगर आपके पास यहाँ से 1460 से आपके पास 2100, 2200 तक पहुंच जाए कैसे करके, तो वहाँ पे आप पूरे शेयर को सेल आउट कर सकते हो। ये भी एक तरह से आर्बिट्राज होगा और आपको जो नेट प्रॉफिट होगा वो डिसेंट एक अच्छा अमाउंट बन सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर 3 सिनेरियो हो गया हमारे पास, अगर ये करंट मार्केट प्राइस पे भी रहा, आज के जो 1460 का प्राइस है इस पे भी रहा, तो भी हमारे पास 100 शेयर पे 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। 100 शेयर पर 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल अगर करंट प्राइस पे रहा तो। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, ये 1400 का 2000 पे चला गया, तो 2000 जो ये 25,000 रुपीज है ये फिक्स रहेगा, और जो भी एप्रिसिएशन है करंट मार्केट प्राइस से, जो भी एप्रिसिएशन है उसका जो डिफरेंस है वो आपका एडिशनल प्रॉफिट होगा। प्राइस जो ये रहेगा ये मूव करने की कोशिश करेगा 2500 तक।
ठीक है, ये हमारा था जो डिफरेंस है क्या चीज़ है। अब देख लेते हैं इसमें कि क्या ये आर्बिट्राज करने के लिए, रिस्क लेने के लिए रिस्क ले सकते हैं हम या नहीं ले सकते। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि फंडामेंटल कंपनी है या नहीं है, फंडामेंटल उसके सॉलिड है या नहीं है, या वैसे ही कोई कंपनी आ गई उठ के और बायबैक अनाउंस कर दिया और हम आर्बिट्राज ट्रेड कर रहे हैं और वो वहीं पे बैठा रहा और उसके बाद सरेंडर कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टॉक की क्लास होती है, उसी क्लास में हम ऐसे इवेंट करते हैं तो वो प्ले करते हैं। तो सिम्फनी ये एसी मैन्युफैक्चरर, लार्ज स्केल पे, पायलट स्केल पे एसी मैन्युफैक्चर करता है ये कंपनी। इसका जो फंडामेंटल रेशियो है 18 आर ओ सी, 18 आर ओ ई। तो जो रेशियोज हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डेब्ट टू इक्विटी अंडर 1 है, ये भी अच्छी है। हमारे पास डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम है, लेकिन पी 50 के आसपास है, तो थोड़ा कॉस्टली है। लेकिन अब ये पीई एडजस्ट होगा जो आज के रिजल्ट आए हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए हैं, रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ठीक है, तो हमने देखा कि बेसिक जो रेशियो थी, बेसिक जो रेशियो है वो भी हमारे पास रेशियो है जो हमारे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 18 प्लस का रेशियो है। ठीक है, तो हमारा जो पी चल रहा है 47, वो भी एक तरह से जस्टिफाइड लगता है, मुझे तो लगता है एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं ईयरली प्रॉफिट कैसा है। ईयरली प्रॉफिट देखोगे आप, ठीक है, तो ईयरली प्रॉफिट हमारा कंसिस्टेंसी टिल ईयर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ईयरली प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। जो हमारा नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है जो 60 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो 212 करोड़ का है। तो कंसिस्टेंसी दिख रही है इस पर्टिकुलर कंपनी में। ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ग्रोथ नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी है। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अपने जो टॉप लाइन है उसको भी बढ़ा रहा है और बॉटम लाइन को भी बढ़ा रहा है। ठीक है, हमारे पास जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है पहले 22% हुआ करते थे, अभी थोड़े मार्जिन हमारे पास डिक्रीज हैं 18% से। बोल सकते हो आप कंपटीशन बढ़ चुका है काफ़ी। वोल्टास भी एक पायलट स्केल पे, टाटा ग्रुप का हो, वो भी पायलट स्केल पे आप कंडीशनिंग एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगे हैं। तो कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए मार्जिन इम्पैक्ट हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टैंडर्ड है, इनलाइन है, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है ईयर ऑन ईयर। और इसमें हमने जो देखा है कि जो करंट क्वार्टर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट अपडेट हो गया है शायद, हाँ रिजल्ट अपडेट हो गया है यहाँ पे। तो करंट क्वार्टर का जो प्रीवियस क्वार्टर से था उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिली है। और जो हमारा ये था प्रॉफिट था, प्रॉफिट 48 का सीधा 88 करोड़ हो गया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट 70 to 80% का हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर, वाई ऑन वाई और क्यू ऑन क्यू, दोनों रिजल्ट हमें इनलाइन, कंसिस्टेंट और अच्छे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा था फंडामेंटल थोड़ा सा रिव्यू। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि जो प्रमोटर है उनका कॉन्फिडेंस कितना है उस पर्टिकुलर शेयर में। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो परसेंटेज उन्होंने होल्ड किया हुआ है कंसिस्टेंटली 73% के है। 75% तक मैक्स रख सकता है कोई भी प्रमोटर लिस्टेड एंटिटी का। तो मैक्सिमम जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर के पास है, तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस इतना है कि 75% जो मैक्सिमम लिमिट है उसी के आसपास ये होल्ड करते हैं। हमारे पास अच्छे खासे डीआई भी हैं और एफआईआई भी हैं। हम जो हमारे एफआईआई हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और डीआईआई हैं थोड़े से पोजीशन को शेल आउट किया है। तो पब्लिक से जो शेयर होल्डिंग है वो डीआईआई और एफआईआई ने चुराया है। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इसमें। तो प्रमोटर का कॉन्फिडेंस है, रेशियोज, फंडामेंटल रेशियो अच्छी है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अच्छी है, हमारे पास जो क्यू ऑन क्यू प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छे हैं। तो फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। ठीक है, थोड़ा एक ही कंसर्न है सिर्फ पी, लेकिन पी भी अब हमें इंपॉर्टेंस नहीं देखेंगे क्योंकि प्रमोटर ही ने ही बायबैक अनाउंस कर दिया है एट द रेट ऑफ 2500, विच इज़ ह्यूज डिफरेंस। एक छोटा सा इसमें रिजल्ट के बारे में भी देख लेते हैं कि रिजल्ट हमारे पास जो आज डिक्लेयर हुआ है, रिजल्ट में हमारे पास जो सिंपल है ईयर ऑन ईयर देखेंगे, एग्जैक्ट नंबर 76% टॉप लाइन ग्रो किया है। ठीक है, 76% का टॉप लाइन ग्रो किया है हमारे पास। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो 76% का टॉप लाइन ग्रो किया है। एबिटा जो है
अप्रॉक्सीमेटली 298% का, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 4 टाइम्स हो गया है, ठीक है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 270% का ईयर ऑन ईयर, ठीक है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसलिए आज ये स्टॉक ड्यूरिंग द मार्केट, ये रिजल्ट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स किया था और विद इन 15 मिनट्स ये सर्किट के आसपास पहुंच गया था। 10-15% तो ये भाग गया था इमीडिएट न्यूज़ आते ही, ठीक है। न्यूज़ सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, रिजल्ट अच्छा है, बायबैक काफ़ी बढ़िया प्राइस पे है, टोटल इक्विटी का 9%, अप्रॉक्सीमेट 10% है बायबैक के लिए जो एलोकेटेड साइज है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऑल एंड ऑल ये आर्बिट्राज प्ले करने के लिए हम काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। डिस्क्लेमर यही दूंगा, मेरी प्री पोजीशन भी थी, मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें बायबैक आने वाला है या ऐसा रिजल्ट आने वाला है। सिर्फ मैं स्विंग ट्रेड प्ले करता हूँ, जो मेरे टेक्निकल मुझे बताते हैं उस बेस पे मैं प्री पोजीशन था। और आज भी सर्किट के पास, मैं कहता हूँ आज भी सर्किट के पास मैंने कुछ क्वांटिटी, 10% क्वांटिटी एडिशनल ऐड किया है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। तो अभी मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में है, तब भी ये सर्किट पे है, तो चांसेस है इसका थोड़ा अपसाइड रहेगा अपसाइड में, लेकिन थोड़ा अपसाइड की जो स्पीड होगी वो थोड़ी स्लो होगी। जैसे ही मार्केट टर्न होगा, ये सबसे पहले सर्किट में आ जाएंगे स्टॉक। ये स्टॉक पर्टिकुलर सर्किट टू सर्किट मूव कर सकता है, एक सर्किट और लगा सकता है ये, ठीक है। मे बी कल लगाए या परसों लगाए, कभी भी लगा सकता है, एक सर्किट लगा सकता है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो इस आर्बिट्राज ट्रेड के बारे में। हमने इस वीडियो में देखा आर्बिट्राज क्या होता है, बायबैक का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे बायबैक काम करता है, क्या उसका कैलकुलेशन है, आपका प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो सकता है, कैसे आपको इसको फॉलो करना है। रिकॉर्ड डेट हमने डिस्कस किया है 21 अगस्त, ठीक है। उसके बाद जो एक्स डेट होगा वो पता नहीं किस टाइम पे होगा, लेकिन बायबैक का एक हमें पोर्टल पे, हमारे जो डीमैट का पोर्टल रहता है जीरोदा वगैरह, उस पर हमारे पास बायबैक में इंफॉर्मेशन आएगा, सरेंडर करने का ऑप्शन आएगा। तो ये हमें खुद ही सरेंडर करने पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिकली सरेंडर नहीं होते हैं, तो खुद ही सरेंडर करने पड़ेंगे आपको, उसमें टेंडर करने पड़ेंगे आपको अपने शेयर, तभी आप इस प्रोसेस में एंटर कर पाओगे। वेट मत करना कि ऑटोमेटिकली ये अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है, इसमें आपको टेंडर करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोसेस चालू होता है। और वो जो कैलकुलेशन होनी है वो इस तरीके से होनी है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था इस पूरे आर्बिट्राज के इन एंड अराउंड। हमने इसमें फंडामेंटल भी थोड़ा देख लिया, हमने जो करंट क्वार्टर के रिजल्ट थे वो भी देख लिए। ऑल एंड ऑल सारे टिक टिक कर रही है आर्बिट्राज ट्रेड के लिए, इसलिए हमने इस पर्टिकुलर ट्रेड में अपनी पोजीशन बिल्ड किया है और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो मे भी थोड़ा स्लिपेज हो, मे भी कल 5-6% कल भी गैप अप हो जाए और उसके बाद मूव करे, लेकिन इसमें गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप गलत पढ़ेंगे, कितना गलत पढ़ेंगे ये अब देखना पड़ेगा, कि क्योंकि आपका जो प्रॉफिट होगा 2 पॉइंट मीन्स, जैसे हमने डिस्कस किया था कि 10% ही शेयर, मैक्सिमम 10% का ही वो एक तरह से टेंडर को एक्सेप्ट करेंगे। तो 100 शेयर पे 1.46 लाख रुपीस का 100 शेयर होता है, उस पर 25,000, अप्रॉक्सीमेट 20 to 25,000। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 1.46 का 20,000 ही बेस कैलकुलेट कर लेते हैं कि 20,000 का अगर 8 शेयर वो एक्सेप्ट करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 8 to 9% आपका पूरी कैपिटल पे, पूरे डिप्लॉयड कैपिटल पे 8 to 9% का आपका ये प्रॉफिट मिल जाएगा। इवन सरेंडर होता है, ये करंट प्राइस पे भी रहता है, तो सिर्फ 10 शेयर भी वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये स्टॉक करंट प्राइस पे रहे तो भी आप 7 से 8% ईजिली बना सकते हैं पूरे ट्रेड पे, ठीक है। ये तो रहा करंट प्राइस पे, और जो अप्रिसिएशन होगा वो तो अलग है, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेड के बारे में, टेक्निकल स्विंग ट्रेड से रिलेटेड बड़े ऑप्शन, ठीक है, ये जो भी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती रहेगी हम शेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।